नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका व्याकरण भारती निकालेंगे और पेज नंबर 53 पार्ट 15 निकालेंगे। आज हम ये पाठ करने वाले हैं पार्ट 15, जिसका नाम है चित्र वर्णन। बहुत मज़ेदार पाठ है, आप सबको करने में बहुत मज़ा आने वाला है। चित्र क्या होता है? पिक्चर। देखो जैसे बुक में कितनी सारी पिक्चर हम बनी हुई देखते हैं, न्यूज़पेपर में पिक्चर बनी हुई देखते हैं, है ना, कैलेंडर्स वगैरह में पिक्चर बनी हुई देखते हैं। और वर्णन मतलब बारे में बताना, मतलब आपने कोई भी पिक्चर देखी और आप उसके बारे में बताओ, तो उसे बोलते हैं चित्र वर्णन। आप बोल के भी बता सकते हो और आप लिख कर भी बता सकते हो। लिख कर कैसे बताएंगे? अपनी पिछली कुछ कक्षाओं में हमने छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखे हैं और केजी कक्षा में आपने सभी मात्राओं का ज्ञान लिया था, तो आप हर प्रकार की मात्रा के शब्दों को पढ़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ। चित्र देखकर उसके बारे में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। मतलब हमने कोई चित्र देखा और फिर उसके बारे में बताया, तो वो क्या हुआ? चित्र वर्णन। हम बोलकर या लिखकर चित्रों के बारे में बता सकते हैं। अब आप बड़े हो गए हैं, पहले तो आपको सिर्फ बोलना आता था, अब आप लिखना भी जानते हैं। अब ये देखो, इस चित्र में आपको एक पक्षी दिख रहा है और ये गाना भी गा रहा है। देखो इसके मुंह से ऐसे स्वर निकल रहे हैं, तो गाना सिर्फ एक ही पक्षी गाती है, वो है कोयल। बहुत मीठा मीठा गाना गाती है वो। और देखो, आप देख रहे हो कि ये पेड़ की डाली के ऊपर बैठी है, तो बस हम यही सब लिखेंगे। यह एक कोयल है। कोयल है हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो गाना गा रही है। कोयल डाल पर बैठी है। कहाँ बैठी है वो? डाल पर। डाल यानी पेड़ की टहनी पर। कोयल काले रंग की है। देखो उसका रंग कैसा है? काला। अब अगला चित्र देखिए। आप देखो बच्चों, ये एक पेड़ दिख रहा है, आम का बड़ा सा पेड़ है, ढेर सारे आम लगे हैं उसके ऊपर, है ना। तो हम यहाँ चलिए अब ये पढ़ते हैं वाक्य। यह एक पेड़ है। क्या है? यह एक पेड़। पेड़ बहुत बड़ा है, हमें दिख रहा है बहुत बड़ा है। पेड़ पर आम लगे हैं। क्या लगे हैं? आम। अब अगला चित्र देखते हैं। देखो यहाँ पर एक खरगोश दिख रहा है जो मज़े से गाजर खा रहा है ना। तो चलिए अब इस पे क्या वाक्य हमें लिखने हैं। यह एक खरगोश है। ठीक है, खरगोश है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे यह एक खरगोश है। खरगोश डैश खा रहा है। क्या खा रहा है बच्चों? देखो चित्र में गाजर। गाजर खा रहा है ना, तो हम यहाँ गाजर लिखेंगे। गाजर, गाजर। इसके दो बड़े बड़े डैश हैं। क्या होते हैं खरगोश के? अगर आपने कभी खरगोश देखा हो तो खरगोश के बड़े बड़े ऐसे कान होते हैं ना दो, तो हम क्या लिखेंगे? इसके दो बड़े बड़े कान हैं। चलिए अब अगला चित्र देखो। ये देखो, आप कौन सा पक्षी है सुंदर सा? मोर, जो हमारा नेशनल बर्ड भी है और इसने सारे पंख खोले हुए हैं। मोर पता है कब पंख खोलता है? जब वो नाचता है। मोर बहुत सुंदर नाच दिखाता है जब बारिश का मौसम आता है उसमें, और तब वो अपने सारे पंख ऐसे फैला लेता है। तो चलो अब हम इस मोर के बारे में लिखते हैं। यह एक मोर है। इसके रंग बिरंगे क्या हैं? इसके रंग बिरंगे पंख हैं। इसके पंख कितने कलरफुल है ना, कितने ब्यूटीफुल। मोर डैश रहा है। क्या कर रहा है? नाच रहा है। मैंने आपको बताया ना, मोर जो है बच्चों पंख तभी खोलता है जब उसको नाचना होता है, डांस करना होता है। आप यहाँ आज की डेट डालेंगे और इसको इसी प्रकार से अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं अगले पेज पर। आओ कुछ करें। इन चित्रों को देखो और दो दो वाक्य लिखो। अब देखो ये एक सेब है, तो सेब और लाल ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी मदद से आप शब्द बना सकते हो। तो हम पहला वाक्य हम क्या लिखेंगे? यह एक सेब है। यह एक सेब है ना, तो हमने पहले ये लिख दिया कि यह एक सेब है। सेब वर्ड को हमने इस्तेमाल कर दिया, सेब शब्द को। यह लाल रंग का है। अगला शब्द हमारे पास लाल था, तो आप लाल की मदद से वाक्य बना सकते हो कि यह लाल रंग का है। देखो लाल रंग का है ना ये। अगला चित्र देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें फूल और तितली इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है अपने वाक्य में। तो देखो एक तितली है जो फूल के ऊपर बैठी हुई है ना। तो यह एक फूल है। पहला शब्द है हमें मिला हुआ फूल। पहला हमें हिंट दिया है, तो हमने पहला वाक्य लिखा है यह एक फूल है। और दूसरा शब्द है तितली, तो हम यहाँ लिख देंगे फूल पर तितली बैठी है। देखो फूल के ऊपर बैठी हुई है ना, वो फूलों का रस पीती है तितली। चलिए अब अगला चित्र देखते हैं। देखो बच्चों, एक छोटा सा तालाब है, अंदर मछलियाँ तैर रही हैं। एक मेंढक बाहर बैठ के उन्हें देख रहा है ना। तो हम यही अपने वाक्य में इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, पहला शब्द है तालाब, तो हम पहला वाक्य लिखेंगे तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। देखो तैर रही हैं ना वो इधर उधर। दूसरा शब्द क्या लिखेंगे? हमने इसमें पहले वाक्य में अपना तालाब और मछलियाँ दोनों जो है शब्द इस्तेमाल कर लिए।
दूसरा वाक्य, एक मेंढक तालाब के बाहर बैठा है। देखो ये तालाब के अंदर नहीं है ना, ये तालाब के बाहर बैठा है, तो हमने ये लिख दिया एक मेंढक तालाब के बाहर बैठा है। तो कितना आसान है ना। तो आप इसे ध्यान से पढ़ के अपने आप भी कर सकते हैं। ये कार्य सिर्फ आपको पुस्तक में ही करना है, और जो कार्य आपको कॉपी में करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपको कार्य करना है। आज की डेट डाल के ऊपर पार्ट 15 चित्र वर्णन लिख के और लिखना है हेडिंग, इन चित्रों को देखो और 2-2 वाक्य लिखो। जैसे आपको किताब में कुछ शब्द दिए थे, इनकी मदद से आपको वाक्य बनाने थे, ऐसे ही मैंने कुछ चित्र बनाए हैं और आपको इनकी मदद से वाक्य लिखने हैं अपने आप, खुद से ट्राई करके, ठीक है। तो ये देखो किसका चित्र है, सूरज। मैंने आपको 2 शब्द क्या दिए हैं, सूरज और धूप। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो कि यह सूरज है, यह धूप देता है, ठीक है, इस तरह से। दूसरे जो चित्र है वो एक चिड़िया और पेड़ आपको दिख रहा है, मैंने पेड़ और चिड़िया लिखा है। एक वाक्य आप पेड़ शब्द का इस्तेमाल करके बनाओगे, दूसरा वाक्य आप चिड़िया शब्द का प्रयोग करके बनाओगे। तीसरे शब्द में मैंने एक आम बनाया है और मैंने यहाँ क्या शब्द आपको दिए हैं हिंट के लिए, आम और मीठा। तो आप इसके 2 वाक्य बनाओगे, एक वाक्य में आम आना चाहिए, दूसरे वाक्य में मीठा शब्द आना चाहिए। चौथा आपका मैंने जो चित्र बनाया है कॉपी में वो है पतंग और नीला, ठीक है बच्चों। तो आप इसी तरह से चित्र बनाएंगे, रंग भरेंगे सुंदर सुंदर, ये शब्द लिखेंगे और इनसे 2-2 वाक्य बनाने हैं जैसे कि मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है। तो आपका आज का होमवर्क है पार्ट 15, ये दिया गया कार्य कॉपी में कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पार्ट 15 पुस्तक का कार्य सिर्फ पुस्तक में ही करना है, मतलब जो बुक वर्क है वो बस बुक में ही करना है, ध्यान से पढ़ के और समझ के। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, अच्छी सी पढ़ाई करिए, मम्मी पापा का कहना मानिए और अपना होमवर्क डेली सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में याद करके लिखिए। धन्यवाद।